देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिम। देवगुरु बृहस्पति की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी को सादर प्रणाम। श्रेया ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर शैलेश मोदनवाल एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। सुख दुख मान सम्मान और उपलब्धियों की प्राप्ति में जहां प्रारब्ध की देन को वरीयता दिया जाता है, वहीं कुंडली में ग्रहों की स्थिति, विश्वोत्तरी दशाएं व गोचर की दशाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रहों की कड़ी में आज देवगुरु बृहस्पति पर चर्चा करूंगा। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा निवेदन, जो बंधु हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, उनसे निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। अब आते हैं विषय पर। जिनके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे प्रभाव में नहीं है, कुंडली में 6वें, 8वें या 12वें भाव में है, या अस्त हैं, या पाप ग्रह के प्रभाव में है, या पाप ग्रह के युति में है, या पाप ग्रह से दृष्ट हैं, तो निश्चय ही उनका जीवन जो है दुष्कर हो जाता है। उनका जीवन काफ़ी बदतर स्थिति में हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति अगर अशुभ होता है, पाप ग्रह के प्रभाव में होता है, या जो हमने बताया 6, 8, 12 में गए हुए हैं, तो बृहस्पति के अच्छे फल नहीं प्राप्त होते। 9 ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता व प्रतिकूलता से व्यक्ति के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। कारक भाव कुंडली के अनुसार दूसरा भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव व एकादश भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, जो धन, कुटुंब, संतान, विद्या, ज्ञान, आध्यात्म, भाग्य, कर्म व लाभ आदि के कारक माने जाते हैं। गुरु की अशुभता से जीवन में अनेक प्रकार की भ्रांतियां व व्याधियां उत्पन्न होती हैं। जीवन घोर संकट से घिर जाता है। जीवन में सुख प्राप्त हो, संकट दूर हो, इसके लिए देवगुरु बृहस्पति के शरण में जाना होगा। सुखी जीवन की परिकल्पना हेतु बृहस्पति की प्रतिकूलता दूर हो, उसके लिए आवश्यक उपाय को करने होंगे। गुरु की अशुभता से बचने के लिए प्रत्येक गुरुवार के दिन गुरु यंत्र की पूजा, व्रत व दान का विधान शास्त्रों में बताया गया है। हल्दी, चने की दाल व गुड़ गुरुवार के दिन गाय को खिलाने से बृहस्पति का अशुभ प्रभाव दूर होता है। पीला वस्त्र, बेसन के लड्डू, दक्षिणा सहित गुरुवार के दिन ब्राह्मण को दान देने से भी बृहस्पति का अशुभ प्रभाव दूर होता है। गुरु कवच का पाठ और ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसका जप बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को दूर करता है। यदि आपकी कुंडली धनु या मीन लग्न की है, तो आप दाहिने हाथ की तर्जनी में गुरुवार के दिन पुखराज धारण कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो पुखराज नहीं खरीद सकते, पुखराज के अभाव में आप सुनहला भी धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप भगवान विष्णु की शरण लेते हैं, तो भी गुरु की अशुभता व प्रतिकूलता दूर हो जाती है। आप भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की प्रतिकूलता दूर हो या समन हो, उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से निश्चय ही आपको लाभ होगा, क्योंकि यह स्तोत्र बहुत प्रभावी है। इसका पाठ करने से गुरु की प्रतिकूलता शांत होती है। यदि आप रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ न कर सकें, तो भगवान विष्णु के 108 नाम का पाठ नित्य करें और तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु के
भगवान विष्णु के चरणोदक का पान करें। आपका गुरु का जो अशुभ प्रभाव है वह दूर होगा। आपको जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी। आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे। आप सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए गुरु की अशुभता के लिए गुरु की पूजा अर्चना, दान और भगवान विष्णु की पूजा बहुत लाभदायी होती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।